बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जिसका तर्जमा ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो दें यानी जो तालीमात सिखाएं उसे हासिल करो, उसे ले लो, और जिन चीज़ों से मना करें उनसे रुक जाओ। ये पूरे इस्लाम का और दीन का खुलासा है, इसी पर पूरी इमारत खड़ी हुई है। अब जो चीज़ें हम कुरान और हदीस के मुताबिक करेंगे तो वो शरीयत और सुन्नत कहलाएगा। जो कुछ कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ होगा, कुरान हदीस के तकाज़ों के ख़िलाफ़ होगा, वो दीन और शरीयत नहीं हो सकता, और अगर वो दीन के नाम पर किया जाएगा तो गुनाह कई गुना हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ करें वो करें जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। मुहर्रमुल हराम में यूँ तो बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, वो बातें सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हैं या नहीं, हमें जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुहर्रमुल हराम में करनी चाहिए, और मुहर्रमुल हराम में इन दो चीज़ों का हुक्म भी दिया गया है। पहली चीज़ है 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा का रोज़ा रखना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हदीस के अल्फाज हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियाम यौम आशूरा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के रोज़े की फजीलत क्या है? तो हुजूर ने फरमाया युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, कि आशूरा का रोज़ा रखना ये पिछले एक साल के गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश का ज़रिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले ये बात भी इरशाद फरमाई थी कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं आशूरा के रोज़े के साथ एक रोज़ा और रखूँगा, यानी एक के बजाय 2 रोज़े रखूँगा, या तो 9वीं मुहर्रमुल हराम का या फिर 11वीं मुहर्रमुल हराम का। इस तरह यौम आशूरा के साथ एक रोज़ा मिलाने से 2 रोज़े हो जाएंगे। यहूदियों की मुखालफत हो जाएगी, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत करते हुए हुक्म दिया कि इस रोज़े के साथ एक रोज़ा और मिला लिया जाए। इस हदीस से हमें ये बात भी मालूम हुई कि हुजूर को इबादत में भी मुशाबहत गैरों की पसंद नहीं है, चाहे कि गलत कामों में और गुनाहों के कामों में हम गैरों की मुशाबहत इख्तियार करें। हम देखें कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में और मगरबी तहजीब को अपनाने में कितनी ज़्यादा बड़ी बात समझते हैं, फ़ख्र करते हैं, और अपने आप को मॉडर्न कहलवाने के लिए हम क्या कुछ गुनाह कर रहे हैं, और फिर हम ये समझते हैं अपने ही जहन दिमाग में कि हमने बड़ा मॉडर्न काम किया है और हम बहुत ही होशियार इस ज़माने के साथ चलने वाले लोग हैं, और जो लोग नहीं चल रहे हैं वो तो रूढ़िवादी और पुरानी जहनीत के लोग हैं, उनको इस दुनिया का कुछ अता पता नहीं है। हालांकि वो ये नहीं देखते कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी हम कर रहे हैं या नहीं। लिहाजा इस 10वीं मुहर्रम के साथ एक रोज़ा और मिला लेना चाहिए। दूसरा अमल जो हमें मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख यानी आशूरा को करना है वो भी हदीस में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वस्सा अला इयालिही फिन नफ़क़ति यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनती, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आदमी 10वीं मुहर्रम यानी यौम आशूरा को अपने घर वालों पर खर्च करेगा और कुशादगी के साथ खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला सारे साल के लिए उस पर रहमत के और बरकत के दरवाजे खोल देगा। ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन याद रखना चाहिए मन गढ़ंत नहीं है, मौजू नहीं है। इस हदीस पर अमल करना चाहिए, चूँकि फ़जीलत के लिए ज़ईफ़ हदीस भी काबिल कबूल होती है, और यहाँ ये हदीस फ़जीलत ही के लिए है। इससे कोई मसला साबित नहीं किया जा रहा है। इस दिन खर्च करने को वाजिब और फ़र्ज़ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मुस्तहब कहा जा रहा है। और ज़ईफ़ अहादीस ये फ़जीलत के आमाल में मुअतबर होती हैं, काबिल कबूल होती हैं। लिहाजा इस हदीस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो कोई गुनाह नहीं होगा, शरीयत की तरफ से भी कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ एक मुस्तहब अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की में बयान करदा फजीलत को अगर हम हासिल करना चाहें तो हम ज़रूर करें, और अगर नहीं करते हैं तो ना कोई गुनाह होगा और ना ही कोई तानो तशनी की जाएगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हदीस बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बात वो गलत कह रहे हैं, उन्हें खुद भी इस बात की तहकीक कर लेनी चाहिए। लिहाजा जब 10वीं मुहर्रम हो तो हमें अपने घर वालों के लिए दस्तरखान वसी करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम रोज़ाना आमतौर पर नॉर्मली घर में जो खाना बनाते हैं हम उससे ज़रा अच्छा खाना बनाएं। मिसाल के तौर पर हम रोज़ाना दाल बना रहे हैं तो उस दिन हम कुछ अच्छा चिकन बना लें, मटन बना लें, या ये कि हम रोज़ाना एक पकवान बनाते हैं, एक सालन होता है तो इस दिन हम 2-3 सालन बना लें, मिठाई भी शामिल कर लें। और इसी तरह अपने बच्चों को हदिया वगैरह दे दें, गिफ्ट दे दें,
چاہے ان کے لیے کوئی ان کی ضرورت کا سامان خرید کر دے دیں، یہ گویا خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس دن ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے۔ ان دو چیزوں سے بڑھ کر جو لوگ اس دن کرتے ہیں ان کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر زنجیر سے اپنے آپ کو مارنا ہو، خنجروں سے اپنے آپ کو مارنا ہو، یا یہ کہ آگ پر چلنا ہو، یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جن کا شریعت اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، گمراہی ہے، بدعات اور خرافات ہیں، اور بدعات گمراہی ہوتی ہے جو انسان کو جہنم سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔